नमस्कार, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आज संगिनी में हम आपके लिए लेकर आए हैं होम डेकोर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, साथ ही साथ देंगे आपको फाइनेंशियल टिप्स और हमारे डाइट एक्सपर्ट से आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के पेशेंट की फूड हैबिट्स के बारे में। तो चलिए इससे पहले कि शुरुआत करें आज के सफर की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक खास झलक। कर्टन से कमरे को रिच लुक देने के लिए गोल्डन वर्क वाला फैब्रिक चुनें। इसी तरह आप ज्वेल्ड कर्टन नॉट से भी कर्टन को सजा सकती हैं। आपने पॉरेज लिया, पॉरेज में चीनी न डाल के आपने फ्रूट्स को डाला, तो फ्रूट्स की जो स्वीटनेस है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो गया एंड वो जो स्वीट टूथ की जो भी सेटिस्फाई हो गया। अपनी सैलरी या फिर पति की सैलरी का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो कुछ खास जानकारियां जिनके थ्रू आप भी अपने घर को सजा सकती हैं, संवार सकती हैं, जो आपका फेवरेट पास टाइम है, जो आप बहुत दिल लगा कर करती हैं, और इसीलिए आपका साथ हम देते हैं कुछ ऐसी खास टिप्स लाकर आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी होम डेकोर की खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके ड्रीम होम को कूल क्लासी लुक देने के लिए हमने जुटाए हैं क्रिएटिव डेकोर आइडियाज। अब आप भी दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी और दीजिए अपने आशियाने को न्यू लुक। अगर आप घर को रॉयल लुक देना चाहती हैं तो गोल्डन एक्सेसरीज का इस्तेमाल कीजिए। गोल्डन कलर की खासियत है कि ये कभी आउटडेटेड नहीं होता और घर को एक क्लासिक लुक देता है। अपनी और फैमिली की फोटोग्राफ को गोल्डन फ्रेम में सजाकर बेडरूम में लगाएं। इससे आप अपने बेडरूम को रॉयल व पर्सनल टच दे सकती हैं। गोल्डन कलर का शैंडिलियर घर को रॉयल लुक देता है, इसलिए लिविंग रूम में गोल्डन शैंडिलियर लगाना भी बेस्ट ऑप्शन है। कर्टन से कमरे को रिच लुक देने के लिए गोल्डन वर्क वाला फैब्रिक चुनें। इसी तरह आप ज्वेल्ड कर्टन नॉट से भी कर्टन को सजा सकती हैं। अगर आपके घर में मिरर का अच्छा कलेक्शन है तो आप उसे भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। मिरर को हो सके तो सोफे के पीछे सजा दें। ये यकीनन मेहमानों का ध्यान आकर्षित करेगा। अगर घर में संकरा पैसेज है तो वहाँ पर बड़ा सा आईना लगा दें। पैसेज बड़ा नजर आने लगेगा। बांधनी, बाटिक और वुडन फ्रेम वाले मिरर घर को कंटेम्पररी लुक देते हैं। आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिरर छोटे कमरे को बड़ा लुक देने के भी काम आता है। इसे आप छोटे कमरे में भी सजा सकते हैं। ग्लास का क्रिएटिव इस्तेमाल घरों में हमेशा से होता आया है। लिविंग रूम में ग्लास का पार्टीशन करके सेपरेट सेक्शन भी बनाया जा सकता है। ये देखने में भी क्लासी नजर आता है। घर के इंटीरियर में ग्लास का इस्तेमाल करते समय फर्नीचर व दीवारों का रंग हल्का रखें। ग्लास की शेल्फ बनाकर उस पर डेकोर आइटम्स सजाए जा सकते हैं। ग्लास बुक शेल्फ भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहे तो बुक शेल्फ के लिए भी ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लास के ट्रेंडी पॉट्स व लैम्प होम डेकोर में खास लुक देते हैं। तो अपनाइए आज बताए गए होम डेकोर टिप्स को अपने आशियाने में और दें उसे एक क्लासिक और रॉयल लुक। ध्यान रहे समय समय पर ओल्ड आइटम्स की भी खोज करती रहें ताकि आपके कलेक्शन में कोई कमी न रह जाए। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए थे आपके लिए कुछ खास होम डेकोर की टिप्स, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो टिप्स आपके लिए थी ये आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप भी इनको आजमाएंगे और अपने घर को एक नया और अलग लुक देना पसंद करेंगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या आप शो से जुड़े फीडबैक सुझाव हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in, या फिर आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगिनी।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे डाइट एक्सपर्ट से डायबिटिक पेशेंट्स के फूड हैबिट के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। आपने पॉरेज लिया, पॉरेज में चीनी न डाल के आपने फ्रूट्स को डाला, तो फ्रूट्स की जो स्वीटनेस है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो गया एंड वो जो स्वीट टूथ की जो भी सेटिस्फाई हो गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। डायबिटीज आजकल एक बहुत ही आम बीमारी हो चली है। आपकी जान पहचान में किसी को या फिर आपके घर वालों में किसी को या फिर खुद आपको भी ये बीमारी हो सकती है। जितने लोग उतनी राय कि डायबिटीज में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना परहेज करना चाहिए। दवाएं आप लेते ही होंगे, लेकिन फिर भी फूड हैबिट को कंट्रोल करना और क्या कुछ हम खा सकते हैं, हमारा फूड चार्ट कैसा होना चाहिए, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता सिंह। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो तृप्ति। स्मिता जी, आज हम डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके फूड हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी राय हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये परहेज करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अगर हम एक फूड हैबिट की बात करें एक डायबिटिक पेशेंट की, तो किस तरीके से वो अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं तृप्ति ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है। पहला मेडिकेशंस एंड दूसरा आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आपकी 2 चीज़ आती हैं, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, और दूसरा है डाइट। जब हम डाइट पे बात करते हैं तो हमेशा हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आपका वेट इन नॉर्मल आइडियल है कि नहीं। वेट अगर ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लमैटिक बात है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, अगर कम हो रहा है तब भी प्रॉब्लमैटिक बात है। अंडर वेट है तो आपको हाई कैलोरीज बट डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा, और अगर वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले काम ये है कि आपको वेट अपना कंट्रोल करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फूड हैबिट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा आप चेंज कर सकते हो। हमेशा ये पाया गया है कि गो ग्रीन एंड बी ग्रीन, तो जितनी प्लांट ओरिजिन फूड्स हैं वो आपने खाने में जितना ज़्यादा आप इंक्लूड करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल। ऑलरेडी लोगों को बताई जाती है जिनको डायबिटीज़ होती है कि उनको फल नहीं खाने चाहिए, ऐसा भी मिथ है। क्या ये सही है और क्या फल बिल्कुल ही मना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा अपने फ्रूट्स को भी जो है एंजॉय कर सकते हैं, बट हाँ कुछ फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं खाना होता है, जैसे कि 5 फल हम बोलेंगे आपको खाना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने को खाने में। जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची। ये जो फल होते हैं ये आपके बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इसके साथ साथ जितने भी फल हैं आप सब खा सकते हो इन 5 फल को छोड़कर, लेकिन इन सब में से किसी भी फल का जूस ना लें। आपने जूस निकाला तो उसका आपने रेशे फिर से निकाल दिया। जब रेशे निकल गए तो वो बहुत ही जल्दी आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा और शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल हाइक अप द शुगर लेवल। तो इसलिए फ्रूट्स किस तरह से खाएं? होल फ्रूट खाएं, छिलके के साथ खाएं। अगर अनार खा रहे हैं, अनार के दानों को चबा के खाएं। सेब खा रहे हैं तो उसके छिलके के साथ खाएं। इसके साथ साथ संतरा खा रहे हैं तो जितने रेशे कम निकाल सकते हैं उस तरह से खाएं, जिससे कि आप जो भी ले रहे हैं वो रेशों के साथ ले रहे हैं, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट फ्रूट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट आपका शुगर बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, और अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स में क्या क्या लेना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को? देखिए, ग्रेन्स में आप सारे ग्रेन्स ले सकते हैं, जितने भी अनाज हैं वो सब आप ले सकते हैं। अनाज में फिर से मैं वही बोलूँगी कि आप रिफाइंड, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं या अनाज जितने भी प्रोसेस होकर होते हैं, जितना कम प्रोसेसिंग हो वो अच्छा रहता है। अच्छा। आप अपने नेचर से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जितना आप नेचर से जुड़े हुए हो, जितना आप नेचर बिल्कुल जो नेचर जो आपको देता है उस तरह से खाना ले रहे हैं, तो वो हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम बात करें शुगर की, स्पेशली डायबिटिक जो पेशेंट है उनकी बात करें, तो उनके लिए कंप्लीट नो होता है कि नहीं शुगर नहीं लेना है, लेकिन उनको आदत होती है और कोई एकदम से उसको नहीं छोड़ पाता है। उनके लिए अगर हम बात करें तो शुगर कितनी मात्रा में वो इनटेक करें और कब कब लेना चाहिए उनको?
डायबिटिक पेशेंट्स की एक सबसे चीज़ ये होती है कि दे हैव ऑलवेज अ स्वीट टूथ, बिल्कुल ऑलवेज स्वीट टूथ होता है, एंड उनका हमेशा वो जब चीनी या कुछ मीठा चीज़ देख लेते तो हमेशा वो एंग्शियस हो जाते हैं कि नहीं मुझे भी खाना है। बट किसी भी चीज़ को आप मना करोगे तो वो अंदर और बनता है कि हाँ मुझे और खाना है। शुगर के पेशेंट्स के लिए हमेशा ये देखना होता है कि उनका शुगर लेवल कितना है। अगर दे हैव अ नॉर्मल रेंज, जो आपका रैंडम शुगर लेवल हम देखते हैं 140 से अगर अबव है तब तो हम शुगर के लिए नो कहते हैं, लेकिन अगर 140 से नीचे है तब हम कहते हैं कि 2 चम्मच चीनी आप ले सकते हो। अगर आपका 140 से अबव भी है तब भी आप अपने स्वीट टूथ को कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग योर फ्रूट्स। आपने पॉरेज लिया, पॉरेज में चीनी न डाल के आपने फ्रूट्स को डाला तो फ्रूट्स की जो स्वीटनेस है वो आपका इनकॉर्पोरेट हो गया एंड वो जो स्वीट टूथ की जो भी सेटिस्फाई हो गया। इसके अलावा आप अगर खाने में जैसे अगर चीनी ले रहे हैं, जैसे 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो उसको आपने 1/3 या 1/2 कर दिया, तब भी आप उसको इनटेक ले सकते हैं। तो अगर आपने अपने शुगर लेवल को कम कर दिया या उसको चेंज कर दिया इन स्वीटेंड फूड्स में या फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया। सिंपल आइसक्रीम्स का बहुत क्रेज़ होता है कि आइसक्रीम खाना है, तो आइसक्रीम में आप आइसक्रीम की जगह फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न फ्रूट्स को चर्न या ब्लेंड कर दिया योगर्ट से, इट इज़ ऑल्सो स्वीट भी हो गया एंड शुगर लेवल बढ़ा भी नहीं। तो आप अपने शुगर इनटेक या शुगर सेटिस्फाई करने के लिए, जो शुगर स्वीट टूथ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप इस तरह से अपने चेंजेस ला सकते हो। और अगर आपका शुगर लेवल 140 से नॉर्मल रेंज में आ गया है तो आप आराम से 2 चम्मच चीनी ले सकते हैं दिन भर में। डॉक्टर, आपसे बात करते हुए पता चला कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो डायबिटीज़ को लेकर हैं, और जैसे चीनी को मना कर देना, लेकिन आपने बताया कि हम एक मात्रा में हम ले सकते हैं, और साथ ही साथ तो फल को लेकर और सब्जियों को लेकर जो अलग अलग मिथ्स हैं डायबिटीज़ के बारे में वो भी आपने दूर कर दिए, और बहुत सारी वैल्यूएबल आपने जानकारियाँ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे डाइट एक्सपर्ट से ये बातें सुनकर आपको भी लग गया होगा कि बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको दूर करना ज़रूरी होता है, और आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह अपना डाइट रख सकते हैं और आप भी प्रॉपरली अपने स्वीट टूथ, जैसे इन्होंने कहा, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो जानकारियाँ थी ये आपके बहुत काम आएंगी, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। हमें ईमेल कर सकती हैं, हमारी ईमेल आईडी है sangni@etv.co.in, या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे आपके लिए फाइनेंशियल टिप्स लेकर, तो कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अपनी सैलरी या फिर पति की सैलरी का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन, और अब वक्त आ गया है उन खास टिप्स को बताने का जिनके थ्रू आप भी अपना फाइनेंस मैनेज कर सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल टिप्स की। तो आइए देखते हैं कौन सी खास टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। शादी सभी रिश्तों से बढ़कर है, क्योंकि इस रिश्ते में 2 जिंदगियां साथ मिलकर एक परिवार बनाती हैं। मगर जब ये लाइफ पार्टनर्स फाइनेंशियल मैटर्स पर लड़ते झगड़ते हैं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। शादी के शुरुआती दिनों में एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की आदत आपका बजट बिगाड़ सकती है। इसलिए शादी के 1 महीने बाद ही फाइनेंशियल मैटर्स पर चर्चा शुरू कर दें। आप अपने अगले 5 साल की प्लानिंग के हिसाब से अपना बजट तय करें। उदाहरण के लिए घर का किराया, बिजली, पानी, घरेलू सामान के अलावा सैलरी के छोटे हिस्से की सेविंग्स आदि की प्लानिंग करें। शॉपिंग मॉल या कहीं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करने के बजाय कैश दें। इससे मानसिक रूप से आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। शादी के बाद आप अपना जॉइंट अकाउंट खोलें।
महीने में खर्च होने वाले पैसे आप इस अकाउंट में डालें। इस अकाउंट का उपयोग तभी करें जब आपको जरूरत हो। घरेलू खर्च के अलावा किसी दूसरी तरह के खर्च में इस अकाउंट का उपयोग ना करें। अमूमन शादी के शुरुआती दौर में कपल्स एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए कई बार दूसरों को देखकर बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। पार्टनर को हर तरह की सुविधा देने के चक्कर में कई बार हैसियत से बढ़कर सामान खरीदते हैं। इस फिजूल खर्ची से जब कुछ ही सालों में बजट बढ़ जाता है तो पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और आगे चलकर यही झगड़ा पति पत्नी के बीच दरार का कारण बन जाता है। कई न्यूली मैरिड कपल्स हनीमून, फन आदि के चक्कर में इन्वेस्टमेंट जैसी महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान नहीं देते या उसे बाद की बात समझकर टाल देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। जल्द से जल्द निवेश करना दोनों पार्टनर्स के लिए जरूरी है। आप केवल 1000 रुपए प्रति महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमैटिक म्यूचुअल फंड, बैंक आरडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। इसके साथ ही रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान में निवेश करना भी जरूरी है। अपनी सैलरी या फिर पति की सैलरी का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। समझदारी इसी में है कि डेली खर्च के साथ साथ आप हर महीने छोटा ही सही लेकिन निवेश जरूर करें। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि मैरिड लाइफ एंजॉय करना भूल जाएं। एंजॉयमेंट को भूले नहीं बल्कि वो भी प्लान करें। साल में कम से कम एक बार लॉन्ग हॉलिडे टूर पर जरूर जाएं। इसके लिए हर महीने कुछ अमाउंट अलग से निकाल कर रखें ताकि ये खर्च बोझ न बने। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स। इसी के साथ एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहती है तो जरूर भेजिए। हमारी ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in या फिर आप हमसे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी नोट कीजिए facebook/etv संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट तृप्ति और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।